अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी है बहरिया टाउन के मुतालिक। बहरिया टाउन के बड़े मसले मसाइल हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टियां हैं वो ज़ब्त कर ली है गवर्नमेंट ने। और उसके अलावा जो बहरिया टाउन है उसके भी मसले मसाइल चल रहे हैं और मलिक रियाज को इश्तिहारी भी करार दिया है कोर्ट ने। इसका इम्पैक्ट जो है वो बहरिया टाउन पे क्या पड़ने वाला है, मतलब बहरिया टाउन की अभी मार्केट वैल्यू क्या डाउन हो रही है, लोग ख़रीदेंगे नहीं ख़रीदेंगे, और क्या वजह है अगर लोग नहीं ख़रीद रहे। तो अभी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना सही है नहीं है, उस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। इस वक्त हम बहरिया टाउन में मौजूद हैं, आपको बाहर के नज़ारे भी मैं दिखा देता हूँ और मज़ीद हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आया क्या सीन है। तो अभी हम ये बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं और नज़ारे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आ रहे होंगे, साफ़ सुथरे रोड। तो बात करते हैं भाई मलिक रियाज के केस के ऊपर के मलिक रियाज के जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से और इश्तिहारी करार दिया गया है उनको। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है बहरिया टाउन में। देखो भाई, बहरिया टाउन की मार्केट तो पहले से ही डाउन है। मार्केट डाउन होने के पीछे कुछ वजूहत बहरिया टाउन के ऊपर जो केस था उसकी भी है, लेकिन जो मलिक रियाज का इस वक्त का केस है इसका बहरिया टाउन से ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, वो जो केस है जिस केस में उनके असासे मुंजमद किए गए हैं उसका ताल्लुक़ पीटीआई के जो बानी है उनसे है, क्योंकि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो था उससे मुतालिक है ये केस। और जो 198 मिलियन पाउंड्स थे या कितने थे उनसे मुतालिक है, ठीक है। अब उस केस में मलिक रियाज साहब को जो है और उनके बेटे को उनके असास से मुंजमद करके उनको इश्तिहारी करार दिया है। अब बात करते हैं बहरिया टाउन की। बहरिया टाउन का जो केस है वो इससे अलग है। उसका मसला ये है कि उस पर 460 अरब रुपए कोर्ट ने बोला था आपने जमा कराने हैं, इतनी इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन के पैसे इतने बनते हैं, तो उसकी किस्तें उन्होंने जमा करवानी थी। अब उस केस में जो है वो बहरिया टाउन ने पहली किस्त जो है उसकी मेरे ख्याल में 40-45 अरब रुपए की वो जमा करवा दिए, ठीक है। मलिक रियाज के जो असासे हैं उसमें ये कराची बहरिया टाउन नहीं आता, सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि ये उनके नाम पे नहीं है। मालिक ज़रूर है लेकिन ये बहरिया टाउन जो इदारा है उसके नाम पे है, बहरिया टाउन कराची। बाकी उनके जो मज़ीद बहरिया टाउन हैं, लाहौर बहरिया टाउन, वो भी उनके नाम पे नहीं है। रावलपिंडी बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ज़मीनें हैं जो उनके नाम पे थी, जिनके जो असासे जो वहाँ पे थे मौजूद वो मुंजमद कर दिए गए, ठीक है। ऑफिस वगैरह सारे खुले हुए बहरिया टाउन के, बहरिया टाउन चल रहा है, बहरिया टाउन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ख़रीदारी भी हो रही है। मार्केट डाउन क्यों है उसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की डाउन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर उसका रीज़न क्या है जो प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है कुछ अरसे से उन्होंने क्या किया है कि भाई जो बैंक में सूद है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तकरीबन 22% कर दिया है। अब जो इन्वेस्टर लोग हैं वो प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करें जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ नीचे जा रही हैं। अब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेता है, अगर उसको रेंट पे चढ़ाता है तो उस पर कितना रेंट मिलता है, 15,000 20,000 रुपये महीने के। अब वही बंदा जब बैंक में पैसा रखता है 1 करोड़ रुपए तो उसको 1.25 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, ठीक है। 22% सालाना जो है वो शरह सूद कर दिया है। अब पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर जो है वो ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आ कहाँ से रहे, सूद है हराम है हलाल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं बस पैसा आना चाहिए, मुनाफा आना चाहिए। तो इसलिए इन्वेस्टरों ने बजाय पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के उन्होंने लगा दिए बैंकों में, बैंक के अंदर जो है अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया है, उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। अब 1 करोड़ की तो प्रॉपर्टी लेना मतलब बेवकूफ़ी है ना। 1 करोड़ में क्या मिलता है आजकल, 2-2.5 करोड़ की तो प्रॉपर्टी मिलती है। यही वजह है कि लोग जो इन्वेस्टर है वो नहीं ख़रीद रहे। बाकी जो जीनियन बायर है, जिसको ख़रीदना है, जिसको रहना है, प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, या जिसको काम करने के लिए शॉप्स वगैरह चाहिए, वो तो लेंगे प्रॉपर्टी, लेकिन इन्वेस्टर नहीं लेगा। बहरिया टाउन हो गया या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जो सोसाइटीज़ हो गई, उनके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो इन्वेस्टर्स होते थे जो लेते थे। यही वजह है कि मार्केट डाउन है और प्राइसेस डाउन हो चुकी है। लेकिन अब जो ये बहरिया टाउन का केस है
वो एक अलग केस है। मलिक रियाज का जो केस चल रहा है वो एक अलग बात है, अलग केस है। उस पर मलिक रियाज की तरफ से जो है वजाहत भी आई थी। केसों के ऊपर तो हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग केस हैं। बहरिया टाउन इदारा है जिसके नाम पे ये बहरिया टाउन कराची है। दूसरी बात, इस वक्त प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो प्रॉपर्टी उन लोगों को लेनी चाहिए भाई जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लेनी है, अपने फ्यूचर के लिए रखनी है या अपने रहने के लिए लेनी है, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। मतलब अभी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, लेकिन वो लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहते हैं अभी हम ख़रीद लें, 1-2 महीने 3 महीने रख के उसको फिर बेच दें, तो उनके लिए ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बायर्स जो है ना वो नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन है बहरिया टाउन की। अभी हम ये मरी हिल्स की तरफ हैं और ये बहरिया टाउन प्रेजेंट 10A की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, गैलरी की तरफ। वो भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें आप, ये 10A है, प्रेजेंट 10A बहरिया टाउन का सबसे ज़्यादा आबाद इलाका है। रश लगी पड़ी है, लोग ही लोग हैं यार। यहाँ पे आप देखें गाड़ियाँ चल रही हैं रोडों पे। मार्केट की तरफ चलते हैं तो मार्केट भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पोजीशन है मार्केट की। ये गैलरी है, इस गैलरी की तरफ चलते हैं, हम आगे से ले लेते हैं पार्किंग में। देखें कितनी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, लोग खरीदने के लिए आए हुए हैं, सामान वामान जो है वो। तो जनाब ये थी कहानी बहरिया टाउन की आजकल की जो चल रहा है पोजीशन। तो जिसको भाई रहने के लिए चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अभी अच्छा मौका है। जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चाहिए, वो चाहता है कि अभी खरीदे 2 महीने 3 महीने के बाद बेचे, तो अभी नहीं बिकेंगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो अपना पैसा जो है वो बैंकों में ही रखो या कोई और कारोबार करो। ठीक इसी तरह जो गाड़ियों का काम है वो भी ठप हुआ है, क्योंकि लोग 1-1 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ लेंगे। गाड़ी जो है वो लाइबिलिटी है, उसके ऊपर खर्चे होते हैं। ठीक है, तो वो खर्चे करने से लोग बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि उस पैसे को बैंकों में रख रहे हैं, उस पर उनको प्रॉफिट मिला है। 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे, 1 करोड़ की गाड़ी लेने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, महीने का उनको 1.25 लाख रुपए मिल रहा है तकरीबन। तो कौन लेगा? ज़्यादातर लोग जो है ना वो अभी बैंकों में पैसा रख रहे हैं। यही वजह है कि आजकल जो है ना वो बहरिया टाउन की मार्केट डाउन हुई हुई है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।